सबको मैं नमस्कार, प्रणाम, जय मधेश, जय स्वराज मित्र। आज हम आपको अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना तो नहीं दिखा सकते हैं। हम जहाँ कहीं रह रहे हैं, जिस गांव में, उस गांव का आज स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए हमारा गांव में कैसा स्थिति है, कैसा घर है, कैसा द्वार है, कैसा आदमी सब है, यहाँ पर विकास क्या क्या हुआ है और हमारे समाज का क्या क्या स्थिति है, सो आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये ठाव है आपको नेपाल का एक मधेश गांव, धनुषा जिला, और उस जिला में मिथिला बिहारी नगर पालिका, हाल के मिथिला बिहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 सिरसिया पछियारी टोल का ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, सो दृश्य है। और यहाँ का हमारे समाज का स्थिति, कितना गरीबी है, कितना बेरोजगारी है, और यहाँ पर विकास में कितना लूट करता है आदमी, भ्रष्टाचार करता है। तो देख लीजिए आज हमारे समाज का स्थिति कितना बदतर से बदतर होते जा रहा है। सो चीज़ आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अमेरिका का सीन नहीं दिखा सकते हैं, जापान का नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का वर्तमान स्थिति क्या है, सो आज हम गांव का सारा चीज़ रूबरू आप संपूर्ण मित्र से, समाज सेवी से, हम अपने स्वराजी से आज हमारे गांव का जो स्थिति है, सो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो हम आपको आप गांव में भी दिखाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ तो देख सकते हैं मित्र, हमारे गांव का जो स्थिति है, ये सब देख रहे हैं, ये गांव का ये हालत है। और ये रोड आपको 51 लाख का ठेका में बनाया था, और देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई न नाला का व्यवस्था, न कोई पानी का व्यवस्था, कुछ नहीं। ऐसी हालत हमारे गांव का है। देख रहे हैं गरीबी सब, पूरे बेरोजगार, दिन भर युवा सब यहाँ पर ताश खेल के, जुआ खेल के, बहुत जगह तो दारू का भट्ठी भी खोल के युवा सबको बर्बाद करने में लगा है यहाँ का लोग। देख रहे हैं हमारे गांव का जो सीन है, तो आपको हम दिखा रहे हैं आज। देखते चलिएगा मित्र, हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव का ये हालत है, ये गरीबी है, ये बेरोजगार है युवा। यहाँ पर आज तक 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी भी एक भी स्कूल नहीं है। स्कूल जिसको शिक्षा कहते हैं, वो शिक्षा भी नहीं है। आज हजारों वर्ष इस गांव का हो गया है, इसमें अस्पताल भी नहीं है। तो देख सकते हैं आप। उसके बाद ने हमारे गांव में कोई बारात भी आता है तो उसके लिए उस बारात का रखने का भी जगह अब नहीं है। और दूसरा चीज़, ये जो देख रहे हैं हमारे टोल का एक ये पोखरी है, इस पोखरी का भी एकदम दरदर अवस्था है। यहाँ पर न कोई जनप्रतिनिधि का चासो है, न किसी समाज सेवी का चासो है। और इसमें कुछ युवा सब सर सफाई करके माछ भी रख दिया था, तो यहाँ का जनप्रतिनिधि सब सेना और पुलिस को बजाकर हमारे गांव का सारा माछ लूट के ले जाकर बाहर बेच के सारा पैसा खा गया। ये हमारे गांव का एक समाज का ये पोखरी है, समाज का ये संपत्ति है, और इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। अभी इतना बड़ा महामारी था हमारे नगर पालिका में, इतना बड़ा महामारी आया है, 1,84,00,000 खर्च दिखाया था इससे अगले बार ने, लेकिन आज तक इस गांव में यहाँ का जनप्रतिनिधि सब एक मांस तक नहीं बांटा मित्र। सो आप देख रहे हैं इस सामने में एक घर, ये हमारे थारू का बस्ती है, और ये है हम लोग का समाज का कुछ युवा। हम इससे कुछ बात करना चाहते हैं। ये राम बाबू यादव है। आपका गांव में नेपाली कांग्रेस जैसा है, बहुत दिन से राज कर रहा है, कांग्रेस है, माओवादी है, ये सब कुछ विकास किया है गांव का कि नहीं, बताइए। विकास तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग गाँव से निकल नहीं पाता है, इतना माल होता है। बहुत रोड बाइक पर सब लोग कोई गोबर रख दिया है, कोई ढेंग रख दिया है।
ये माले नहीं कुछ कैला कुछ नहीं किया। कांग्रेस ये तो ये माले के तो कथी मेयर है, मेयरों नहीं कुछ कैला का। नहीं किया। हाँ कहा बाजू कोई बात ना है। तो ये महामारी में सुन लिए पोरकोत महामारी में 1,84,00,000 के बजट निकलाल के आ खा गए। यहाँ सबके कुछो नहीं दिलक, मासो तक नहीं दिलक, राशन कोनो दिलक के नहीं, अपनों के कुछो नहीं दिलक। और ये पोखरी तो समाज के है ना, तो अमे के माछ सुनली जो लूट के लग गए। सही बात है, पूरे लूट के लग गए आ लजा को खा गए। आदरणीय जन समुदाय, आप देख रहे हैं कि हमारे गांव का स्थिति कैसा है। ये पोखरी था हमारा समाज का, और यहाँ का कुछ आदमी मिलो मतों में और यहाँ का जनप्रतिनिधि का मिलो मतों में सारा माछ लूट के, पुलिस बजा के, सेना बजा के सारा गांव का पीट के भगा दिया, और यहाँ से ट्रैक्टर पे लोड करके सारा माछ ले जाकर वो उधर खा गया। हमारा समाज का जो पोखरी है इसको ऐसा ही अल्पत्र छोड़ दिया है। यहाँ पर इतना बड़ा महामारी है, कोई देखने वाला नहीं है। इस गांव का दयनीय अवस्था कैसा है सो आप देख रहे हैं, और कुछ हम आपको दिखा रहे हैं बहुत चीज़। आज हम जिस जगह पर है, जिस ठाव में रहते हैं, उस गांव का स्थिति आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हमारे गांव में घर घर नेता है। ऐसा कोई घर नहीं है जो जिसमें नेता नहीं हो, फिर भी अवस्था ऐसा है। क्यों, आखिर क्यों बताइए। देखिए स्थिति कैसा है हमारे गांव का। ये तारापट्टी सिरसिया मिथिला बिहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसा स्थिति में हम सब जी रहे हैं। चाचा गोर लगे छियो। आई अपना गांव के पूरे अथी क के वीडियो बना के हम विश्व में भेजे छियो जे हमरा सबके गरीबी केहन है। देख लियो, हमरा सबके चाची भेली, ई सब दलित बस्ती है। महरा के हमरा सबके जहिया जन्म भेलै तहियो एकर स्थिति है कि एहने है, आ अभियो एकर स्थिति एहने है। हम सब संपूर्ण जन समुदाय से आग्रह करबै जे एकरो सबके कनी कोई देखे, कोई करे। ये हमरा सबके दलित बस्ती भ गेल महरा समुदाय के। देख लियो एकरा सबके स्थिति। ये हमरा सबके महरा के बस्ती भ गेल। कथी कह काल तो का किए नेता सब अबही तो कथू मदद करी कि वही ना सब वोट दे दी लूट के ल जाई हो। लूट के लागल बो हम से कथी कह छी हमरा ओई घरानी ने से झंझटो क देल के। हां ई ना अथी कीता काट लो है। हां तब तक अथी धैने वही बैंक ने, ता बैंक ने से अथी पुर जा तब ना परबो तब ना दियो। तो ई नेता सब कोनो मदद नहीं करी हो, कुछो नहीं। ए कोरोना वायरस में कोनो सामान तो मानो राशन देलको कि नहीं, कुछो नहीं देलको। कुछो नहीं बेटा नहीं। ठीक है, हम बाद में बतिया पूरा समझ। बतिया तो सब पढ़ जाई छी कि नहीं बुआ? बाद में नहीं, बाज तो सब पढ़ जाई छी, जाई छी पढ़। कोई शिक्षा नहीं एकरा सबके, कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं। एकरा सबके लागी सोचे वाला कोई नहीं। अपने देख रहे होबे ये सब हमरा सबके गांव के है चाची लगते, लेकिन एकरा सबके आय तक एकटा कोई दवाइयो तकल नहीं, ताकि पूरियो देवे वाला कोई नहीं है। ताहि द्वारे अपने संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय से आग्रह कर कथी वोट देब। हाँ हमरा एकटा कॉल धसा तू बाद ने बतियाए कोनता हम वीडियो बनी थी तो वोट दे नहीं दे तोरा कॉल के व्यवस्था लागी जेना हमरा करऽ पड़तै, जत से होती कॉल के व्यवस्था कर तोरा हम दियब। देख रहे हैं मित्र कैसा स्थिति है हमारे समाज का, इसलिए आज आपको हम सारा चीज दिखा रहे हैं। तो सब बुआ स्कूल में पढ़ जाई छा कि नहीं? नहीं जाई छो, कैला नहीं जाई छा? पढ़ तो जाई पड़ती ना। बात है पढ़ू केना जाओ, इसे कैसे जाए लोग पढ़? इसको स्कूले नहीं है इस गांव में आज तक, और यहाँ से करीब करीब 1 की 1.5 किलोमीटर बहुत दूरी में है स्कूल, और ये बच्चा सब अभी तक पढ़ने भी नहीं जा रहा है। मित्र देख रहे हैं कि हमारा ही गांव का कितना दयनीय अवस्था, इन लोगों का कितना पीड़ा में रह रहे बरसों से, आज से नहीं
हजारों वर्ष से ये लोग दबाया हुआ पीड़ा में ये लोग है। तो हम चाहेंगे कि ये बच्चा सभी स्कूल में जाए, इन चाची सबका भी स्वास्थ्य का भी ख्याल करे। हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का कोई मेयर हो, कोई उप मेयर हो, जो अपने आप को लीडर मानता है, कम से कम इस बस्ती को भी देखे, इस महिला सबको देखे। बुआ पढ़ जाए कि नहीं रहूँ नहीं जाए, एक भी बच्चा स्कूल नहीं है इन लोगों को। तो कैसा स्थिति है। तो आप वहाँ सब स्कूलों में जब से है होते देख रहे हैं स्थिति। ठीक है ना चाची? बताइए मित्र, आपको हम अमेरिका क्या देखा है, स्विट्जरलैंड क्या देखा है मित्र। हम इच्छा हुआ आज जब मैं अपने गांव का कुछ फोटो खींच के, हाँ, वर्षों से पीड़ा में पड़े हुए ये समाज का देखने वाला कोई नहीं है, सब लूटने ही आता है मित्र। आप देख रहे हैं कि इसका स्थिति कैसा है। नहीं सकते करवा फिर दोसर दिन का आरो बहुते काम है। हुंता रुका इनको सीधा वोट के टाइम में आता है दादागिरी दिखाकर, डर त्रास भय दिखाकर, डर दिखाकर वोट ले लेता है। और वोट लेने के बाद इससे कोई नाता नहीं है जनप्रतिनिधि लोग रखता है। बहुत दुख की बात है। ठीक हो कि वीडियो बनबै छियै गाँव के आए अपना सबके गाँव के जे हालत है सब विश्व में देखबऽ पड़तै ना, संसार के कम से कम। हमरा सब एना दबा के रखने है कहीं का। फिर हम वहीं अपने गांव के पोखरी में आ गए हैं। आज देख सकते हैं हमारे गांव का स्थिति क्या है। कब तक आखिर कब तक इतना गुलामी का जिंदगी जिएंगे हम लोग भाई। 21वीं शताब्दी चल रहा है, संसार चंद्रमा पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ पर जन्म हुआ, जहाँ पर जन्म धरती है, वहाँ पर भी नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इससे दुर्भाग्य के बात क्या हो सकता है। गरीबी में जब पड़ल छे, कोनो नेता नहीं देखाबै छै तो वीडियो बना के संसार के देखबै छी जे हमरा सबके समाज कते गरीबी में है, अये के नेता सब केना लूटी है से बात। कोनो नेता आलू कुछो दिया मदद कथु केलकू उहे बात देखबै छियै। झुल्फी एहि दुआरे बढ़ेने छी, अल्हा रुदल के नाच में जो रुदल झुल्फी नहीं रखने रहती तो नाच जमतै नहीं जमतै। ई झुल्फी वही लागी है, आ झुल्फी वही नेता सबके लागी है जो ओकरा कहबै जो चुपचाप हमरा गाँव के विकास कर। वो समाज बच्चा पढ़ स्कूल में नहीं जाइए, स्कूल बना। वो समाज के लागी अस्पताल नहीं, अस्पताल बना। अई लागी झुल्फी बढ़ा के घूमै छी। तोरा झुल्फिए देखाई हो, ये बहुत काम के चीज है। ऐसे नेता सबके जीव उड़ी है। तो एना बुझ डकैत सबके पकड़ पड़तो, बुझले ना। नेता जे अतो तो वोट जो ओना नहीं दी है, कहीं हमरा गाँव में अस्पताल आई तो केला नहीं बनैले है, अई गाँव में स्कूल केला नहीं बनैले है। एक बेटी के कोनो बरियाती हो तो बरघरो हो हैं, तो वही बरियाती दोसर गाँव के कत रखबही। अब वोट जो सोझे दे दै छी जकरा मन होइ छै तकरा नहीं दे वोट। हाँ, जनमत पार्टी सिक्के राउत वैज्ञानिक विद्वान आदमी ओकरा बात में लाग सब ठीक है। तो आदरणीय मित्र, हम दिखा रहे हैं आज आपको हमारे गांव का स्थिति क्या है। देखिए आप कितनी बेहालत में हमारे समाज है, इतना दुख दर्द झेल रहा है वर्षों से। न रोड बाट का व्यवस्था कुछ, देखिए ऐसा ही माटी का रोड भी देख रहे हैं ना आप, ये सब माटी का रोड। ये सब घर द्वार देखिए कौन स्थिति में है।
यहाँ पर अगर एक बारात आ जाए तो उस बारात को रखने के लिए इस समाज में अभी तक एक छोटा सा बरघारा नहीं है मित्र। बताइए तो कितना गिरा हुआ, कितना मूर्ख है जो कम से कम ये साधारण चीज़ सबका व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अभी तक भी देखिए रोड सबका स्थिति, और ये एक बरघारा भी कुछ समाज से भी विद्यार्थी युवा सब बनाने का सोचा तो यहाँ का कुछ आदमी सब इसको भी रोक दिया। अभी ये कितना अल्पत्र अवस्था में है, सो आप देख रहे हैं। कुछ नहीं था, ये एक बनाने के लिए सोचा यहाँ का समाज, तो इसका भी यहाँ का कुछ बुद्धिजीवी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, जो बहुत बड़ा लीडर मानता है, कुछ नहीं किया, सीधा इसको रुकवा कर और इसको तोड़ने पर लगा है। आप जो यहाँ पर नहीं बनने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो देख रहे हैं ये जगह जो देख रहे हैं, जो ये वर्षों से मरखल्ली था। हमारे गांव में कोई गाय माल भैंसी मर जाता था तो इस समाज का जगह था 5 कट्ठा। ये मरखल्ली समाज के नाम से, नेपाल सरकार के नाम से था, और अभी ये व्यक्ति का नाम पे हो गया है, और ये व्यक्ति इसमें सब चीज़ कर रहा है। ये जगह भी अब नहीं रहा समाज का। तो इतना दयनीय अवस्था हमारे गांव का है। सब चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा हम दिखा रहे हैं जो कितना नाजुक स्थिति में हमारा समाज जी रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, शिक्षा जीरो, स्वास्थ्य जीरो, तो कैसे चलेगा। अग्नि संसार में पेट से बढ़ के अग्नि कुछ नहीं होता है। तो जिस दिन पेट का अग्नि हमारे समाज का जग गया तो यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बड़ा आंधी तूफान आएगा मित्र। इसलिए आप सबको हमको सतर्क रहना चाहिए, और समाज के भले के लिए, समाज के सेवा के लिए, और समाज के हर दुख दर्द के लिए हम लोग को समाज के साथ रहना चाहिए, और दिल में समाज के सेवा को भावना रखने चाहिए। कोई भी पार्टी का आदमी हो, कोई कुछ हो, सब तो समाज ही के लिए न नेता बने हैं, समाज के सेवे के लिए न नेता बने हैं। लेकिन समाज का स्थिति इतना खराब, इसलिए हम चाहेंगे कि हर आदमी छाती पे हाथ रख के और समाज का सेवा कीजिए। समाज का सेवा भगवान का सेवा होता है। अगर इसका श्राप आपको लग गया तो संसार में कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए मित्र, आप सबसे आस है जो कोई बजट में यहाँ पर उपभोक्ता समिति बनता है और 20% खाने के लिए बनता है, वो दलाली करता है। कोई काम आता है जहाँ जिसने बकरी इतना पोसा है, इसको बजट नहीं मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गांव में कुछ नहीं जो किया है, उसको बकरी पालने के लिए, भैंसी पालने के लिए जो नेता का दलाली करता है, जो झोले छाप है, नेता का झोरा बोकता है, उसको बजट मिलता है। और जो असली किसान है उसको यहाँ पर कुछ नहीं है भाई। इतना स्थिति नाजुक है। तो इसलिए संपूर्ण मित्र से हमारा आग्रह है कि समाज का सेवा भगवान का सेवा है, ये करते हुए अपना 2 शब्द को हम यही विराम करना चाहता हूँ। और आप सब जनमत पार्टी को साथ दीजिए। जनमत पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो हमारे समाज में, हमारे मधेश में कुछ कर सकता है। बाकी के कोई भरोसा नहीं। आप पुराने सड़े गले हुए गाड़ी को कितना दिन रोइएगा। इसलिए फुल टेस्ट विद्वान आदमी, वैज्ञानिक जैसा आदमी, इसमें हर आदमी एक से एक विद्वान सब लगा है। इसलिए जनमत पार्टी को साथ दीजिए और आने वाले चुनाव में हरण छाप पे मोहर मार के जितना कंस है, जितना रावण है, उन सब को दहन कीजिए और हरण छाप पे मोहर मारा के जनमत पार्टी को विजय बनाइए। जनमत पार्टी का विजय आपका विजय है। इसलिए मित्र, आज हम ये चीज़ अपने गांव का जो स्थिति है सो दिखाए हैं। जय मधेश, जय स्वराज, जय जनमत।